बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान सिकंदर ऑन न्यूज़ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम लेके हाजिर हूं। आज बहुत ही डिफरेंट प्रोग्राम हमारा होने जा रहा है और आपने आज का प्रोग्राम पूरा देखना है। आज का प्रोग्राम हमारा है जनाब शहजाद अली भट्टी साहब के ऊपर, जो कि साउथ कोरिया की एक बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं और साथ साथ तहरीक मिनहाजुल कुरान को साउथ कोरिया में एज अ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट भी करते हैं और माशाल्लाह बहुत एक्टिव मेंबर हैं इस तहरीक के। तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे और इस हवाले से भी बात करेंगे कि शेखुल इस्लाम जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का जो एशिया में विज़िट हो रहा है और एशिया के कौन कौन से ममालिक में वो आ रहे हैं और कब आ रहे हैं और कितने ममालिक में कितना कितना विज़िट है उनका, इस हवाले से भी इनसे पूछेंगे। और इस हवाले से भी पूछेंगे कि डॉक्टर साहब जो कि एशिया में आ रहे हैं तो इनकी जो तंजीम है उनके मोराल भी ज़ाहिर है, मोराल भी उनके हाई होंगे, तो उस हवाले से भी पूछेंगे। और इनकी तैयारियां कैसी हैं और उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाएगा एशिया में, इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे। वन एंड ओनली शहजाद अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप पाकिस्तान में आए हुए हैं और आपका पाकिस्तान में एक एक लम्हा बहुत कीमती है, तो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और आज हम डॉक्टर साहब के हवाले से भी बहुत खुल के बात करेंगे और आपकी जो तंजीमी सरगर्मियाँ हैं साउथ कोरिया के हवाले से, उस हवाले से भी हम आपसे बात करेंगे। जी, तो कुछ बताएँ हमारे नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान सिकंदर साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ और आपकी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इफ्तारी पे इनवाइट किया और मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। मैं आपका इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ सर। मोस्ट वेलकम। बाकी जो आपने क्वेश्चन रेज़ किया है कि कोरिया में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का जो विज़िट होने जा रहा है वो किन किन ममालिक में होने जा रहा है और कब हो रहा है, तो उसके ऊपर आपने मुझसे पूछा है तो मैं इसके ऊपर आपको अपना इंशाल्लाह ताला तफसील बता देता हूँ। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक ख़ास से अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें ये मौका फ़राहम किया कि जो डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब हैं, जो कि ओनली वन ऑफ वन है एक पूरी दुनिया में, जो इतने बड़े स्कॉलर हैं कि जिनकी काविशें अगर हम उनकी काविशों को हाईलाइट करना बैठ जाएं तो शायद ये अभी शाम का टाइम है, सुबह तक भी लगे रहें तो हम उनको गिन नहीं सकते। जो उनकी इंटरनेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे जो उनकी काविशें हैं, जब भी किसी फितने ने सर उठाया है उस वक्त डॉक्टर साहब ने ही उसका कलाकामा किया है। उसमें बेशुमार मसाले हैं, मतलब कादियानियों के मसाले हैं। जब उसने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जब वो चैलेंज किया कि जी ना मैं एज ए नबी हूँ, ये है वो है, तो डॉक्टर साहब ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसको मीनार पाकिस्तान में सन 2012 में बुलाया था। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उस वक्त वो नहीं आ सका था। डॉक्टर साहब को उस वक्त ये चैलेंज था कि अगर वो आ जाता है तो सुबह तक या तो वो बशर्फ़े इस्लाम कबूल हो कर लेगा या फिर मेरी गर्दन उतार देना। तो इतना बड़ा चैलेंज किया, तो उस वक्त वो बदबख्त नहीं आया था। तो इसके अलावा फिर सन 1984 में उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी हाई कोर्ट में कि इस्लामी शायर हमें इजाज़त दी जाए कि हम उनको इस्तेमाल कर सकें, लाइक मस्जिद में अजान, मतलब नमाज, ये जितने भी वो हमें अदा करने की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त के जितने चोटी के उलमा थे बशमूल सब मसालक के, मैं नाम नहीं लूँगा, वो सारे फेल हो गए थे। उस वक्त डॉक्टर साहब डेनमार्क में थे। अच्छा। तो उस वक्त की जो हुकूमत है उसने रिक्वेस्ट करके डॉक्टर साहब को बुलाया था कि यहाँ के उलमा साहब फेल हो गए हैं, उन्होंने ये पिटीशन दायर की है कादियानियों ने, तो बराए मेहरबानी आके इसको एड्रेस करें। फिर डॉक्टर साहब ने मेरा हाल ऑलमोस्ट 72 घंटे दलाइल दिए हाई कोर्ट में। इवन के स्पीकर लग गए थे हाई कोर्ट में। उस वक्त अगर आप यूट्यूब में जाए तो आपको वो मिल जाएगा विवाद। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने जो अपना कौम को तोहफा दिया कि उस पटिशन को भी खारिज करवाया और ये कानून भी बनवाया कि गुस्ताह रसूल की सज़ा सिर्फ और सिर्फ सज़ाए मौत है। तो ये दो चीज़ें डॉक्टर साहब ने उस वक्त भी इस्टेब्लिश की। फिर उसके बाद बेशुमार जिस तरह आपको पता है कि शिया सुन्नी की लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए थे, पुरानी बात है। उस वक्त 40 खिताबात डॉक्टर साहब ने किए शियों के समझे मां बारगाह में जाके, और उनको कन्विंस किया कि जो आप सबशितम करते हैं सहाबा कराम के ऊपर, आप गलत करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह के डॉक्टर साहब ने उनको भी कन्विंस किया और वो कन्विंस भी हुए। उस वक्त वो
जो शिया सुन्नी के लड़ाई थे वो ख़त्म हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मजहबी हम आंकी पैदा करने में बहुत बड़ा हाथ है उनका। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के हवाला से डॉक्टर साहब ने इतना काम किया कि इवन को उनके ऊपर शिया होने के फतवे तक लग गए हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद रिसेंटली आपको पता, अपना इस नेशन सारी को पता है कि जब अफगानिस्तान वार के बाद तालिबान फारग हुए तो उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया कि यहाँ जो है अपना हुकूमत है ये अपना गलत है और हम इस्लामी कानून लाएंगे, इस्लामी कानून नाफिज करेंगे। उन्होंने बच्चों को, बड़ों को, सबको वज़ीरिस्तान में शहीद करना स्टार्ट कर दिया। तो उस वक्त जितने पाकिस्तान के उलमा थे वो सब समझने गए गूंगे हो गए। कोई बंदा, कोई आलिम दिन को बात ही नहीं करता था। डॉक्टर साहब ने कलम उठाया और एक फतवे की बुक लिखी। वो इंटरनेशनल लेवल पे उस फतवे की बुक को बहुत पजीराई मिली पूरी दुनिया में, माशाअल्लाह। फिर उस बुक को आर्मी को भिजवाया गया, आर्मी ने वो बुक पढ़ी। फिर उसके बाद रद्दुल फसाद स्टार्ट हुआ, फिर ज़रब-ए-अज़ब स्टार्ट हुआ। तो उस वक्त ये इनके दहशतगर्दों का कलाकमा किया। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, इनका दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इवन कि इन्होंने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, सब ये दहशतगर्द हैं, इनका कलाकमा किया जाए। तो डॉक्टर साहब ने फ्रंट पे आकर उसको लीड किया। तो पाकिस्तान आर्मी ने फिर वो ज़रब-ए-अज़ब और रद्दुल फसाद ये स्टार्ट कर उनका कलाकमा किया। तो इसके अलावा ये नहीं कि लोकल लेवल पे जब भी किसी ने फितरे ने सार उठाया तो डॉक्टर साहब ने बढ़ चढ़ के मतलब उसका जी आपको याद होगा कि सलमान तसीर को कत्ल कर दिया गया था। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने कहा था कि जिस शख्स ने भी किसी तंजीम से कोई तलक रखता हो या आम इंसान भी हो तो उसको ये राइट हासिल नहीं है कि वो किसी को अपना कानून को हाथ में ले और किसी बंदे को कत्ल कर दे, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून चलता है, कानूनियत नहीं है। तो उस वक्त के जो मतलब मुल्ला हजरात थे उन्होंने जनाब वावेला स्टार्ट कर दिया, ये जी अपना गलत है, ये हो गया, वो हो गया। राइट साल 2 साल 3 साल के बाद मेरे हाल में सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ उसको श्रीलंकन को मार दिया गया। तो उस वक्त सब उलमा कहने लगे कि ये जी गलत हुआ है। होता ही है कि लोग जो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, कई मजहबी लोग ऐसे होते हैं कि वो यंग जनरेशन को एक्सप्लॉइट करके उनको अपना हथियार बनाते हैं। तो ये गलत है। तो डॉक्टर साहब की जितनी भी उन्होंने स्टेटमेंट दी है उस वक्त फौरन पे उनके ऊपर फतवे लग जाते हैं। थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उनको रुजू करना पड़ता है। पर अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे उस तहरीक के साथ मुंसलिक किया है कि जो इल्मी लिहाज से इस कदर कादावर शख्सियत है डॉक्टर साहब की कि इस सदी में उनसे अल्लाह ताला की ज़ात ने जितना काम लिया है वो किसी 10 स्कॉलर भी दुनिया में इकट्ठे कर लें पूरी दुनिया में तो उनके मुकाबले में नहीं है, क्योंकि कोई शोबा डॉक्टर साहब ने छोड़े नहीं है कि जिस पे वो काम ना करते हों। सोशल वेलफेयर है, दीन है, उसके बाद अपना बेशुमार ऐसे बेशुमार काम है कि मैं क्या बताऊं आपको कि जब भी मतलब कौम को मुसीबत पड़ी है डॉक्टर साहब इन फ्रंट आकर उसको लीड करते हैं। चाहे वो जलजला आ जाए, चाहे वो सैलाब आ जाए, चाहे वो किसी जगह पे कोई भी आफत आ जाए, सबसे पहले पूरी दुनिया में ही करते हैं। बहुत अच्छी तो मैं अपने मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ ही वजाहत कर दी। बिल्कुल मैं बल्कि अब ये पूछना चाहूँगा कि जो एशिया के ममालिक के मुसलमान हैं उनके लिए खुशखबरी आप अनाउंस करने वाले हैं कि किन ममालिक में कौन कौन से ममालिक का विज़िट है। मैंने सुना कि अगस्त और सितंबर में मतलब उनका वो विज़िट है, और वो थोड़े से अगर आप डिटेल से बता दें तो उन ममालिक के जो मुस्लिम बाशिंदे हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी उनके लिए, क्या ख्याल है? बेशक ये मेरे ऊपर ये अपना लाजम है कि ये मैं अपने नाज़रीन को ज़रूर इस चीज़ से आगाह करूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर काजी साहब ने हमें हमारी रिक्वेस्ट हम बड़ी देर से कर रहे थे, तो उन्होंने ये टाइम हमें इनायत किया। ठीक है। तो जहाँ तक तलक है उनके विजिट का, तो वो एशिया का विजिट है, उसमें 4 कंट्रीज शामिल है। ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ उनका विजिट शेड्यूल कैसा है जी। सबसे पहले वो मलेशिया में पहुँचेंगे 8 अगस्त को। ठीक है। 8 अगस्त से 13 अगस्त 2024 तक एक वीक वो वहाँ विजिट करेंगे मलेशिया का। ठीक है। और ये जितने भी ये विजिट है सारे समझे कि पीस कॉन्फ्रेंस के हवाले से होंगे डॉक्टर साहब के। ठीक। तो जो मलेशिया की टीम है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तैयारियाँ मुकम्मल है, बड़े पुरजोश हैं और वहाँ हाल भी बुक हो
हो गया है और दूसरे भी इंतजाम सारे मुकम्मल हो गए हैं, तो मैं गायब सुनता रहता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। मैं मलेशिया वालों को मुबारकबाद भी देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। उसमें स्पेशली अब्दुल भट्ट साहब है, हमारे वो सदर है वहाँ के, फिर उमर साहब है, और भी काफ़ी सारे दोस्त हैं, मुझे उनका भी नाम नहीं आ रहे, तो उनकी बड़ी काफ़ी जितने भी वो पूरी टीम है, उमर साहब की, अब्दुल भट्ट साहब की, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं, और मैं आपको बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट विजिट जी उनका? इसके बाद नेक्स्ट विजिट है उनका हांगकांग का। ठीक है। हांगकांग का विजिट स्टार्ट हो रहा है अपना 14 को, 13 को चूँकि मलेशिया में ख़त्म होगा, उसके बाद वो फ्लाइट लेंगे, उसके बाद जाएंगे 14 अगस्त को जाएंगे हांगकांग में। 14 अगस्त से 20 अगस्त तक वो हांगकांग में एक वीक स्टे करेंगे, और वहाँ भी लाइक वो पीस कॉन्फ्रेंसेस और तंजीमात के बारे से वो सारे वो मामला देखेंगे। और वहाँ के जो हैं आपके नुमाइंदे वो भी पुरजोश हैं, खुश हैं? बहुत पुरजोश है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ यंग जनरेशन है। और मैं आपको एक चीज़ छोटी सी और बता दूँ कि हांगकांग में जो अपना हमारा स्कूल है, वहाँ कमो बेश मुबालगा से अगर काम मुझे याद नहीं सही तरीके से, लेकिन कम से कम 300-400-300 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा। जो हमारे अल्लामा हाफिज नसीम नक्शबंदी साहब है, माशाल्लाह उनका बड़ा रोल है वहाँ। इसके अलावा जो पूरी हमारी तंजीम है वहाँ, उनका बहुत रोल है। और वहाँ भी हाल बुक हो गया और बड़ी पुरजोश तरीके से वहाँ भी तैयारियाँ हो रही हैं माशाल्लाह। तो इस हवाले से मैंने हांगकांग की तंजीमात को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात आपको मज़ीद इसमें इस्तिकामत दे और बरकत डाले। तो बारे दीगर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके बाद 20 अगस्त तक वहाँ हांगकांग में होगा। इसके बाद किबला हुजूर हमारे साउथ कोरिया में पहुंचेंगे 21 अगस्त को। 21 अगस्त से 27 अगस्त तक 2024 तक वो रहेंगे कोरिया में, और हमें वो खिदमत का मौका देंगे। मैं इस बारे में आपकी जो हैं तैयारियां वो ज़रूर बताइए कि आपकी तैयारियां कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पुरजोश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मेरी पूरी टीम बहुत पुरजोश है और हम बहुत एक्साइटेड हैं, और हम दिन रात तैयारियों में मसरूफ़ हैं, आपस में डिस्कशन होती रहती है। उसमें मेरे पास चूँकि एज ए सदर की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेन जिम्मेदारी है आपकी है बिल्कुल। तो इसके साथ साथ हमारा एक सिस्टम है मिनहाज एशियन काउंसिल का। अच्छा। उसमें हमारे मिनहाज एशियन काउंसिल के सदर हैं अली इमरान साहब, वो जापान में होते हैं। जी। और उसके बाद एक हमारा सिस्टम है, उसमें एक अमीर होता है। ठीक है। हमारे अमीर है चौधरी जमील मोहम्मद जमील कादिर साहब। अच्छा। वो हमारे पास कोरिया में होते हैं। अच्छा। वो अपनी खिदमत वहाँ पेश करते हैं। अच्छा। और वो पूरे एशिया को वो देखते हैं। ठीक है। उसके बाद कोरिया में मेरी जिम्मेदारी आती है, मेजर जिम्मेदारी चूँकि मेरी है, वो एशिया को डील करते हैं, एज ए सदर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ डेली बेस पे। हम आपस में कोऑर्डिनेट करते रहते हैं मुख्तलिफ हवाले से कि हमने किस किस तरह प्रोग्राम करना है, कौन कौन सा हाल रखना है। अभी तक हमने हाल बुक नहीं किया, लेकिन 4 हाल कंसिडरेबल है। ठीक है। उनमें से एक को अपने मतलब उनमें से हमने एक को अपना चॉइस करना है, तो उसके ऊपर हमारी मुशावरत जारी है। कोरिया में भी जारी है, मिनहाज एशियन काउंसिल के साथ भी जारी है। बल्कि मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मैं 3 दिन के लिए इत्काफ सिटी में एज ए नफली इत्काफ के लिहाज से मैं जाता रहा हूँ। तो मैं चूँकि सारा दिन सारा रात वहाँ नहीं ठहरता, मैं वापस घर आ जाता हूँ। 2 होटल घर है अपना, मैं वहाँ आ जाता हूँ। तो उस डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कारी साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बड़ा ज़बरदस्त मुलाकात हुई है मेरी। उसके बाद डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन कारी साहब से 2 मुलाकातें मेरी हुई हैं। कल रात को भी मेरी मुलाकात हुई है। इसके ऊपर ब्रीफली उन्होंने मुझसे पूछा और मैंने उनको अपने जो तैयारियाँ हैं या अपने जज्बात हैं, ये जो अपने जो मामलात हैं तहरीकी लेवल पे, और पूरी अपनी जो तंजीम है उसके मोराल का उनको बयान किया। तो वो सारा कुछ मैंने उनको बयान किया है। वो बहुत खुश हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मौके पे मैं नहीं भूलना चाहूँगा कि जो मेरी तंजीम इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी मैं ये भी कोट करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे पहले सन 2018 में एज ए सदर की जिम्मेदारी मिली। बिज़नेस तो मैं साथ साथ करता हूँ, बिज़नेस के साथ साथ ये जो मजहबी तंजीमी जिम्मेदारियाँ वो भी निभा रहा हूँ। मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता होगा? मुश्किल बहुत है, लेकिन अल्लाह का फजल है। जब इंसान को इरादा करता है एक दिन दुनिया से जाना है, मरना है, तो कुछ ना कुछ किसी तंजीम या किसी तंजीम के साथ भी मिल के अगर आप दीन की खिदमत करते हैं तो डेफिनेटली उसका अल्लाह ताला ज़रूर
ज़रूर देगी, ये हमारा ईमान है। वेरी गुड। तो मैं उस पेश नज़र मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपने बिजनेस औकात में से बाद जो मुझे टाइम मिलता है, बाद का मुझे बिजनेस को स्किप भी करना पड़ता है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैं मतलब प्रेफरेंस आप इसको दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्योंकि मेरी समझ लें कि सन 2018 में मुझे एज ए सदर मुंतखब किया गया। उससे पहले मैं थोड़ा अर्सा एज ए वर्कर था। उसके बाद मुझे बड़ी जिम्मेदारी देगी। फिर उसके बाद मुझे मनहाज कौंसिल में भी शामिल कर लिया गया। उसमें मेरी जिम्मेदारियाँ हैं मनहाज कौंसिल में भी। तो उस सन 2018 से सन 2020, फिर सन 2020 से 2022 तक 2 टर्म में सदर रहा। सन 2022 से 23 तक 1 साल हमें एक्सटेंशन मिल गई इस कोरोना की वजह से। फिर उसके बाद अभी फिर दोबारा मुझे सन 2023 से 2025 तक मुझे दोबारा जिम्मेदारी मिली है सदर होने की। तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का सद बार शुक्र अदा करता हूँ और मैं माँ बाप की ये दुआएं हैं कि जिसकी वजह से मुझे ये इतना बड़ी जिम्मेदारी मिली है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी कर सकूँ। नहीं, और जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, मैं तो माशाल्लाह आपको बड़े अरसे से जानता हूँ, जो आपकी काविशें हैं मनहाजुल कुरान के हवाले से, माशाल्लाह वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं। और आपकी काविशों को ऑन टीवी के जो इंतज़ामिया उसका भी सलाम है और मेरा भी सैल्यूट है आपको। बहुत अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं। जो एक चौथा मुल्क रह गया था उसका नहीं, मैं अभी इस पे जो कहते हैं कि जो आपकी तंजीमात के जो अफराद होते हैं, बिल्कुल ये उनका हक है कि जो कोई काम करे तो उनको अप्रिशिएट किया जाए, एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए कि वो मेरे साथ शाना बिशाना खड़े हैं, मुझे हर वक्त वो मोटिवेट करते रहते हैं। जी, मैं इसके साथ साथ उनके ज़रूर नाम तंजीम है उनके नाम भी मैं लूँगा ताकि वो मोटिवेट हों और ये उनका हक भी है। कोई इतनी काविश करते हैं तो उनका मैं जिक्र करूँ जो मौजूदा तंजीम जो एग्जिस्ट कर रही है उसके नाम। ये सर तंजीम जो अपना मौजूदा है ये 8 अगस्त 2023 से 8 अगस्त 2025 तक 2 साल के लिए ये इसकी तश्कील हुई। तो उसमें जो अफराद अपना जो इस तंजीम का हिस्सा बने उनके नाम ये हैं मोहतरम सैयद इमरान शाह साहब। जी, ठीक है। वो अमीर डिक्लेयर हुए, तो वो आजकल पाकिस्तान में आए हुए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है वो कोरिया दोबारा वापस चले जाएंगे। इसके साथ मोहतरम हाफिज मोहम्मद अतर साहब हैं, वो नायब अमीर हैं और माशाल्लाह बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बड़ी शख्सियत हैं, बड़े हम्बल और बड़े नाइस आदमी हैं। इसके बाद मेरा नंबर आता है एज ए सदर शहजाद भट्टी। मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं 5वां-6ठे साल में भी ये दाखिल हो चुका हूँ कि मैं एज ए सदर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ कोरिया की। उसके बाद मोहतरम खालिद महमूद भट्ट साहब हैं, वो पुसान में होते हैं, वो हमारे नायब सदर हैं। ठीक है। इसके बाद मोहतरम हमजा जदून साहब हैं, वो नाज़म है जिसको हम जनरल सेक्रेटरी बोलते हैं, उर्दू में नाज़म कहते हैं और जनरल सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो उसके आगे अपना मोहतरम इरफान सोहेल साहब है, वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। जी। तो इसके आगे मोहतरम फैज़ान छीना साहब हैं, वो नाज़िम मालियात हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा मोहतरम अतीकुर रहमान साहब हैं, वो डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस हैं। ठीक है। वो उनके साथ मामलत करते हैं अपना मोहतरम फैज़ान छीना साहब। ठीक है। उसके बाद मोहतरम राना साहब हैं, राना जाहिद साहब हैं, वो सेक्रेटरी नशर अशायत हैं। ठीक है। इसके बाद अपना मोहतरम गुलफाम अरशद भट्ट साहब हैं, मेरा भतीजा भी है माशाल्लाह, उसको भी मैंने ज्वाइन किया है, वो डिप्टी सेक्रेटरी नशर अशायत है। जी। इसके अलावा मोहतरम जाहिद सलेरी साहब हैं, ये हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त चिल्ली में होते हैं। अच्छा। हसन सलेरी साहब जिनके छोटे भाई हैं माशाल्लाह। तो ये कोरिया में बड़े एक्टिव है माशाल्लाह। अपना जब भी उनको कॉल किया किसी काम के सिलसिले में भी तो वो फ्रंट पे आके हमें वो सपोर्ट करते हैं। तो ये नाज़िम वेलफेयर है माशाल्लाह। इसके अलावा मोहतरम मोहम्मद उबैद खान साहब हैं, वो नाज़िम मेंबरशिप हैं। ठीक है। एक नाम और मैं लेना चाहूँगा, वो अभी इस वक्त तहरीक में अपना मौजूद तो नहीं है, वो पाकिस्तान में है, मोहतरम मोहम्मद अकील मुजाहिद साहब। तो यकीन करें कि वो तंजीम में नहीं भी है इस वक्त, वो पाकिस्तान में आए हुए आजकल। इंशाल्लाह वो भी करीब चले जाएंगे नियर फ्यूचर। तो वो जब भी उनको मैंने तहरीकी वाले से कोई काम कहा है ना, ज़ाहिर बात है हमें आए रोज़ कुछ न कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी बैनर बनवाने हैं, कभी पोस्टें बनवाने हैं, कभी इश्तिहार बनवाने हैं। तो उनको मैं जब कोई रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो बड़ी खुश दिली से उस काम को लेते हैं और वो करते हैं। तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा कि उन्होंने उनकी भी काविशें हमारे साथ
अपनी काविशें जो अपना वो शेयर करते हैं और हमें जो भी उनको काम दिया जाए उसको बखूबी करके हमें भट्टी साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप बेनाजुल कलाम जो तहरीक है माशाल्लाह इंटरनेशनल तहरीक है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी दुनिया में रोशनास कराने में आपका एक बहुत बड़ा हाथ है और आप बड़े मतलब अच्छे तरीके से और दिल से इसको आगे लेकर चल रहे हैं। और मैं जिस तरह आपकी लगन है इस तहरीक के साथ उसको देख के मेरे दिल को बहुत खुशी हुई है कि जनाब अगर आपने किसी भी तहरीक के साथ आप मुंसलिक हैं, अगर आपका पैशन शहजाद अली भट्टी जैसा है तो आप दुनिया में कभी नाकाम नहीं हो सकते, आपको नाकामी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा अगर आपके पैशन शहजाद अली भट्टी साहब की तरह हैं। और शहजाद अली भट्टी साहब अपनी तहरीक के साथ बहुत मुखलिस हैं और इनसे ऑफ द कैमरा में मेरी मतलब डिटेल में बात हुई थी। जो पैशन मैंने इनमें देखा है मैंने आज तक किसी भी मतलब वर्कर में या किसी भी तंजीमी अहदेदार में इतना पैशन नहीं देखा जितना मैंने शहजाद अली भट्टी साहब के मतलब दिल में देखा है और जितनी मोहब्बत इनको इस तहरीक के साथ है मैं वाकई देख के हैरान हूँ और इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। सर जाने से पहले कुछ आप अपने नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो यू मोस्ट वेलकम। जी ज़रूर। सर मेरा चूँकि मैं कोरिया में रहता हूँ, जो लोकल कम्युनिटी है कोरिया की जी उसको मेरा एक मैसेज है जो मैं देना चाह रहा हूँ। तो आपके भी साथ से आपके चैनल के साथ से मुझे ये खुशी है कि आप इसका वसीला बने। मेरी कोरिया में रहने वाले तमाम जो मुसलमान भाई हैं वो चाहे पाकिस्तान से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, चाहे श्रीलंका से हैं, चाहे उज़्बेकिस्तान से हैं, हमारे मल्टी नेशनल कंट्रीज से वहाँ लोग आबाद हैं। तो मेरी उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने ये बहुत बड़ा ये मौका फराहम किया है कि हम किबला हुज़ूर को जो कि 1500 बुक के मुसन्नफ़ हैं, मैं ये चीज़ कोट करना भूल गया कि उनकी बेशुमार काविशें हैं जिसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले आपको याद होगा उस वक्त हम छोटे थे, प्रोग्राम भी आता था अपना PTV के ऊपर इरफानुल कुरान के नाम से उनका एक कुरान का तर्जुमा उन्होंने लिखा था। तो वो अपना TV पे आके तो उसको अपना एक प्रोग्राम बकायदा इस पर चलता था। तो लोग उस वक्त समझे हर काम छोड़ के तो TV बैठ जाते थे। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने सबसे वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखा इरफानुल कुरान के नाम से, फिर उसको ट्रांसलेट करके द ग्लोरियस कुरान इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया उस उर्दू तर्जमे को। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी काविश डॉक्टर साहब की एक और है कि पहले तो जो तर्जमा था उर्दू का उसको ग्लोरियस कुरान में ट्रांसलेट किया उस तर्जमे को उर्दू को। अभी रिसेंटली डॉक्टर साहब ने एक तर्जमा ऐसा लिखा है जो डायरेक्ट अरबी से यानी कि कुरान अरबी में है तो उसको डायरेक्ट इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया है। पहले तो उर्दू से इंग्लिश किया था ना, अब अरबी से डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो उसका नाम दिया गया द कुरान मैनिफेस्ट, माशाल्लाह मैनिफेस्ट कुरान। तो ये एक नया तर्जुमा उन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आप रिसेंटली आपने पीछे सुना होगा कुरानिक इंसाइक्लोपीडिया 8 जिल्दों पे वो मुहित है और इसके अलावा सीरत रसूल पर 12 जिल्दें लिखी हैं। फिर इसके अलावा कुरानिक हदीस के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा है माशाल्लाह। यानी कि इतने बड़े इस सदी में काम है कि मुजद्ददाना तहरीक है ये। डॉक्टर साहब का ये कहना है, मैं एक दिन सो रहा था कि जितनी भी इस वक्त से पहले जितने मुजद्दद आए हैं उन सब की काविशें देखे कि उस वक्त के मुजद्दद ने ये रिसेंटली जो सबसे आहर पे मुजद्दद गुजरे हैं अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब, उससे पीछे जितने भी मुजद्दद गुजरे हैं उनकी जो उस वक्त के लिहाज से जो काविशें थी अहद मुजद्ददाना थी। अभी ये दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, भरमार है। इस वक्त जो उनकी तहरीक है, डॉक्टर साहब अपने आप का नाम कंसिडर नहीं करता, वो कहता है जो आपकी तहरीक है जी उसकी जो आपकी तहरीक है अगर इसकी इस दौर के मुताबिकत इस दौर के तकाजे जो तकाजे हैं उसके मुताबिक अगर आपकी तहरीक की काविशें ऐसी नहीं है जो मुजद्ददाना हो तो बेशक जो आपने रफाकत ली है वो फाड़ दें। यानी इतना बड़ा चैलेंज है कि मैं आपके चैनल से ये मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जिनके आप 10 स्कॉलर इकट्ठे कर लें उनके जो काम है उनको इकट्ठा कर लें, जो डॉक्टर साहब के इस वक्त के काम है वो अपना जो उनसे अल्लाह ने दिया तो कोई भी उनके साथ मुताबिकत नहीं है। बाकी हम हर मकतबा फ़िक्र की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, हर आलिम दीन का हम एहतराम करते हैं। लेकिन होता है ना कि एक पैमाना होता है कि किसी का काम 5
पैसे, किसी का काम 10 पैसे, किसी का काम 15 पैसे है, इसका मतलब नहीं जिसका काम 5 पैसे है उसकी इज्जत नहीं, उसकी भी बहुत इज्जत है। लेकिन एक अल्लाह ताला की ज़ात ने कानून बनाया है किसी से कितना काम लेना है, किसी से कितना काम लेना है। तो इस वक्त जो तहरीक है, तहरीक मिनहाजुल कुरान, वो मुजद्दिदाना तहरीक है, तो इसमें कोई शक नहीं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। जो आजकल एक चीज़ और ऐड कर दूँ, पूरी दुनिया में जो हमारे मुसलमान लोग बस रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो मुल्हिद हो रहे हैं और मुनहरफ हो रहे हैं, क्योंकि उनके जो गोरे दोस्त हैं, बच्चे हैं, वो उनको टीज करते हैं कि हमें अल्लाह कहाँ है, हमें बताएं, हम इस्लाम कबूल करते हैं, ये है वो, बेशुमार इस तरह को क्वेश्चन करते हैं। वो घर आके परेशान होते हैं, अपने वालिदैन से कहते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो इस वक्त जो चुना है ना मौजू खताब, वो ये चुना है कि हम मज़हब को क्यों अपनाएं, हम जो हमारा दीन है उसको यानी कि हमारा दीन जो है हर वक्त, हर सदी में कुरान जो है वो इन फ्रंट रहता है, साइंस पीछे रहती है। तो इस लिहाज से आपको जो इस वक्त जो अपना हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी कि 20 ये मार्च से चल रहे हैं, यानी कि 10 दिन रेगुलर ये इत्काफ सिटी हमारा चलता है टाउनशिप में। तो जैसे मैंने आपको बताया 3 दिन से मैं भी वहीं था, तो उस पे डॉक्टर साहब ने साइंस को साथ रख के, यानी कि उस वक्त एक छोटा सा मैं कोट करता हूँ वाक़या, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब ताक़ब किया फ़िरौन, उस वक्त के फ़िरौन ने, तो वो समंदर में गर्क हो गया था, सारी उसकी फ़ौज गर्क हो गई थी। लेकिन कुरान में ये चीज़ अपना अल्लाह ताला की ज़ात ने आप ज़ात के ज़रिए कुरान में ये लिखवाई, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात ने वही भेजी कि फ़िरौन जो है हम उसको हम बचा लेंगे, बच जाएगा, और उसको हम आने वाली नस्लों के लिए इबरत का निशान बना देंगे। ये तो 1400 साल पहले लिखा गया था कुरान में। ये हुआ ये कि ये पिछली सदी में फ्रांस का अपना एक साइंसदान है, उसने, ये डॉक्टर साहब ने अगले दिन सुन रहा था, मैं आपको मैं प्रोग्राम भी भेज दूंगा, लिंक भी भेज दूंगा, बल्कि मैंने सब ग्रुपों में ये भेजा है लिंक। उसमें बेशुमार चीज़ें डॉक्टर साहब ने जो कोट की हैं, उसमें ये किया था कि अपना वो साइंसदान जो है ना फ्रांस से, उसने वो मम्मी जो है ना इधर से मिस्र से वो उधर मंगवाई, उस पर वो रिसर्च की। उसने बोला कि ये वाकई इसमें समुद्र में गर्क होकर मरा है और इसकी हड्डियाँ पसलियाँ टूटी नहीं है, इसको बाहर फेंक दिया गया और इसको प्रिजर्व कर लिया गया। उस वक्त लोगों ने कर लिया जो उस वक्त कैसे उन्होंने प्रिजर्व किया है। उसको जब उसने तहकीक, तो उसने बोला कि ये वाकई ऐसे मरा, लेकिन ये बच कैसे गया अकेला, और इसकी हड्डियाँ पसलियाँ भी नहीं टूटी, और उसके बाद ये प्रिजर्व भी हो गया है। और ये बात कैसे अपना कुरान में लिखी गई है कि ये ऐसे इस तरह होगा। तो उसने वो इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए सऊदीया आया। फिर उस वक्त जो सऊदीया के इमाम हैं उन्होंने बताया कि वाकई ये कुरान पाक में हमारे में ये दर्ज है। वो साथ पकड़ के बैठ गया। उसके बाद वो यानी कि उसने तहकीक की, उसके बाद वो बशरफ़े इस्लाम कबूल हुआ कि इसमें ये वाकई सच्ची किताब है। तो इस चीज़ को मैं आपको बताना मकसद मेरा ये था कि इस वक्त जो बच्चे, जो हमारी आने वाली नस्ल है, वो बेरा रवि का शिकार हो रही है। ये स्पेशली जो प्रोग्राम्स हैं मेरी दानिश में, ये उन बच्चों के लिए जो हमारे दूसरी नेशंस में रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं। तो हमारे साथ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी आज, तो आपने बुलाया तो मैं आ गया। तो आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आपकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। और हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने किसी वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और एक भरपूर प्रोग्राम हमारे नाज़रीन को दिया। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के हवाले से आपने अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देनी है, और हम एक दफ़ा फिर शहजाद अली भट्टी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अपने होशियत कामरान सिकंदर को इजाज़त दीजिए।